थिएटर अपडेट के नए संस्करण में फिर से एक बार स्वागत। हम लोग पिछले 3-4 एपिसोड्स में मिल चुके हैं और कई बार कई तरह की बातें की हैं। पिछली बार हम लोगों ने वॉइस इन स्पीच पे, आवाज़ पे, सांस लेने की प्रक्रिया पे बात की थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप सांस लेने की प्रक्रिया सही कर रहे होंगे या कर चुके होंगे ताकि डायलॉग अच्छे से बोल सके। इस बार कई लोगों की प्रतिक्रिया में आया, कमेंट में आया कि थोड़ी बातचीत थिएटर एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग पे की जाए। तो सवाल जब आया है तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। हालांकि मैं किसी और सब्जेक्ट को चाह रहा था, लेकिन ठीक है, अगले किसी एपिसोड में। अभी हम लोग बात करते हैं कि सिनेमा के एक्टिंग और थिएटर के एक्टिंग में क्या क्या फर्क, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले दोनों माध्यम को समझ लीजिए कि सिनेमा जो है तकनीकी माध्यम है, रंगमंच जो है जीवंत माध्यम है। फर्क अगर शॉर्टकट में कहें तो सिर्फ इतना ही होता है जो तकनीक और जीवंतता में होती है। सिनेमा का चरित्र कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता दर्शक के साथ। दर्शक के साथ डायरेक्ट रूबरू नहीं हो सकता है, होता भी नहीं है। या अभिनेता जो परफॉर्म कर रहा है या अभिनेता जो अभिनय कर रहा है वो दर्शक को डायरेक्ट उसी तरह छुएगा जैसे जीवंत माध्यम मतलब मंच पर करते हुए जिस तरह से जो प्रवाह, जिस रस का प्रवाह अभिनेता के अभिनय के माध्यम से होता है वो रस ग्रहण करता है जो सामने बैठा हुआ दर्शक, वो रस सिनेमा का दर्शक ग्रहण नहीं करता। ये तकनीकी फर्क या कह सकते हैं मानवीय फर्क है कि सामने होना, जीवंत रूप से रूबरू होना और देखना, महसूस करना, उसका जो जितना गहरा प्रभाव होता है उतना गहरा प्रभाव वर्चुअल में नहीं होता। मतलब अनुपस्थित वर्चुअल वर्ल्ड ही क्रिएट करता है सिनेमा हमारे सामने कि कहीं किसी जगह पे अभिनेता ने वो अभिनय किया होगा जिसको शूट करके तकनीकी रूप से एडिट करके, डब करके, म्यूजिक लगा के बहुत परिष्कृत रूप में दर्शक के सामने परोसा जाता है। परिष्कृत मतलब ये, इसका अर्थ ये हुआ कि सिनेमा का दर्शक एकदम परिष्कृत चीज देखता है। बाकी जो अभिनेता ने जो गलतियां की, जो खामियां रह गई उसके अभिनय में, डायलॉग डिलीवरी में, बॉडी लैंग्वेज में, उन खामियों को कट कर दिया जाता है एडिटिंग टेबल पे। एडिटिंग टेबल पे वो खामियां निकाल दी जाती है और जो सही चीजें होती हैं, भले वो 10वीं बार में सही किया हो, 20वीं बार में सही किया हो, 40वें रिटेक में सही किया, वो सही चीज आपके सामने, दर्शक के सामने आती है और दर्शक को लगता है वाह क्या काम किया है। लेकिन नाटक के अभिनेता को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती। नाटक के अभिनेता को रीटेक की सुविधा प्राप्त नहीं होती या परिष्कृत रूप ही दर्शक के सामने जाए, ऐसी कोई सुविधा नाटक के अभिनेता को प्राप्त नहीं होती। नाटक के अभिनेता को एक बार जो चरित्र के अनुसार शुरू हुआ वो अंत तक उसको वो चरित्र मेंटेन करना होता है और अंत तक उस चरित्र को जीना पड़ता है और वो जीना ही उसकी जीवंतता को और प्रभावशाली बनाता है। बेसिक फर्क यही है सिनेमा के अभिनय में और नाटक के अभिनय में। सिनेमा डायरेक्टर का मीडियम कहा जाता है, थिएटर एक्टर का मीडियम कहा जाता है। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, या मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ, ये आपने भी अगर दुनिया में बहुत कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, देख रहे होंगे, आगे भी देखेंगे कि एक कमजोर अभिनेता को लेकर एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन एक अच्छा नाटक बिना सशक्त अभिनेता के नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कमजोर अभिनेता भी है तो उसको रीटेक्स की सुविधा उपलब्ध होती है और कई रीटेक्स के बाद वो अपनी अच्छी भावनाएं किसी न किसी टेक में व्यक्त कर ही देता है और उस भावना को कट करके, एडिट करके लोग लेके चले आते हैं सिनेमा के पर्दे पर, एडिटर और डायरेक्टर के माध्यम से। इसलिए वो डायरेक्टर का माध्यम कहलाता है। थिएटर का एक्टर को ये सुविधा नहीं है। वो सीधे वो अच्छा एक्टर होगा तभी अच्छा नाटक होगा, अच्छा थिएटर होगा। नहीं, अच्छे एक्टर के बिना अच्छा थिएटर नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे एक्टर के बिना अच्छा सिनेमा बनाया जा सकता है। एक कमजोर एक्टर भी सिनेमा के माध्यम से स्टार बन सकता है क्योंकि उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, फिल्म चलेगी तो उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, वो स्टार की हैसियत पा सकता है।
लेकिन थिएटर के अभिनेता को ये सुविधा नहीं होती कि वो स्टार की हैसियत पाए, इसलिए उसको अभिनेता ही सशक्त होना पड़ेगा। मतलब उसकी भावभंगिमा अच्छी होनी चाहिए, उसके डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, उसके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, उसकी आवाज़ की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। एक जो और बहुत बड़ा फ़र्क है वो मैं बताऊं, इन तमाम चीज़ों से, मान लीजिए कि सिनेमा हो या थिएटर हो, वहाँ दर्शक अच्छे ही है, अभिनेता भी दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही माध्यम में एक ही कहानी को लेके एक नाटक बना, एक सिनेमा बना, नाटक का अभिनेता भी अच्छा है, सिनेमा का अभिनेता भी उतना ही अच्छा है, बावजूद इसके कुछ तकनीकी फर्क होती है। मैंने कहा माध्यम का फर्क है, एक वर्चुअल मीडियम है, एक जीवंत एकदम रूबरू वाला माध्यम है। तो ये फर्क ठीक उसी तरह से है जैसे ऑनलाइन मीटिंग या सामने बैठ के मीटिंग करने की होती है। एक अभिनेता मंच पर जब अभिनय कर रहा होता है और मंच पर जो नाटक देखने वाले दर्शक होते हैं, मंच और नाटक के पहले रो की दूरी कम से कम 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। इसी तरह से दूसरे रो, तीसरे रो, अंतिम रो तक पहुंचते पहुंचते वो डिस्टेंस ऑडिटोरियम के साइज पे डिपेंड करता है। वो डिस्टेंस 100 मीटर 200 मीटर तक का हो सकता है। मतलब 200 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ आदमी जो नाटक के अभिनेता को देख रहा है, अभिनेता मतलब अभिनेता अभिनेत्री किसी को, वो उसका डिस्टेंस फिक्स है। वो 200 मीटर की दूरी से देखना शुरू किया तो वो 200 मीटर की दूरी से ही देख रहा है। 200 मीटर की दूरी से ही देखेगा, सुनेगा, तो डेफिनेटली उसको सूक्ष्म भाव भंगिमाएं नहीं दिखती। दर्शक का डिस्टेंस फिक्स है, 10 मीटर की दूरी से लेके 200 मीटर की दूरी तक, और उस फिक्स दूरी से देखने वाला दर्शक सूक्ष्म भाव भंगिमाओं को नहीं देख पाता या अलग अलग डायमेंशन से नहीं देख पाता। उसके लिए 3 डायमेंशन नहीं होता। उसके लिए कह सकते हैं कि टॉप शॉट से नहीं देख सकता है ना, आप कह सकते हैं कि ड्रोन नहीं लग सकता। उसके लिए एक फिक्स दूरी से देख रहा है, इसलिए उसको सूक्ष्म भाव भंगिमाएं नहीं दिखाई देती। इसलिए थिएटर के अभिनेता को सूक्ष्म भाव भंगिमाओं को कायम रखते हुए थोड़ा सा जिंदगी से ज्यादा करना होता है, थोड़ा सा जीवन से ज्यादा लाउड करना होता है। चाहे वो आवाज हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे एक्सप्रेशंस हो, इतना लाउड जैसे कि अभी मैं अगर कहूं कि थिएटर का अभिनेता जब किसी को सुनने के लिए चौंक के घूमता है तो ऐसे घूमता है, हाँ, ताकि जो पिछला दर्शक है, 200 मीटर की दूरी पर दर्शक बैठा हुआ है, वो भी इतना ही देख पाएगा। अब सिनेमा के दर्शक को हाँ ये करने की जरूरत नहीं है, सिनेमा के अभिनेता को ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिनेमा के दर्शक को डिस्टेंस मिटाने की सुविधा होती है। सिनेमा के दर्शक की आंखें कौन? कैमरा। कैमरा यानी सिनेमा के दर्शक का तीसरी आंख, वो उसको सुविधा होती है कि वो चरित्र के पास भी चला जाता है। लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोज शॉट, एक्सट्रीम क्लोज शॉट, आंखों के नस तक देख सकता है, होठों की कपकपाहट तक महसूस कर सकता है। आवाज बहुत मजबूत नहीं है, सुनाने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि आवाज डब भी की जाती है, डबिंग की जाती है। जहाँ डबिंग नहीं हो रही है वहाँ भी माइक्रोफोन के सहारे वो आवाज बहुत करीब से ले ली जाती है, इसलिए आवाज सुनाने की मजबूरी भी नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज में बहुत लाउड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्शक जहां से चाहे देख सकता है उसको, जिस डायमेंशन से, जिस एंगल से चाहे देख सकता है, करीब से, बहुत करीब से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। इवन अगर नदी के अंदर का सीन है तो वो पानी के अंदर भी दर्शक पहुंच जाता है कैमरे के माध्यम से, वाटरप्रूफ कैमरा है, कैमरे के माध्यम से वहां देख सकता है। लेकिन नाटक के दर्शक को ये सुविधा प्राप्त नहीं है, इसलिए नाटक का अभिनेता जीवन से थोड़ा इतर, थोड़ा लाउड होता है, होना पड़ता है। अभिनय वही है, अभिनय की परिभाषा भी वही है, एक्सप्रेशंस भी वैसे ही है, हंसना भी वैसे ही है, रोना भी वैसे ही है, क्योंकि हंसना रोना माध्यम बदलने से बदल नहीं जाता। ऐसा नहीं कि थिएटर का अभिनेता ऐसे हंसता है और सिनेमा का अभिनेता ऐसे हंसता है, ऐसा नहीं। हंसी हर जगह एक ही होती है, बल्कि विश्व के किसी भी माध्यम पे कोई भी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं तो सात्विक जो भावनाएं होती है एक ही तरह व्यक्त होती है, लेकिन माध्यम का फर्क है कि फिक्स दर्शक को दिखाने के लिए नाटक का अभिनेता
थोड़ा लाउड होता है, मतलब आपको जो कुछ भी करना, बोलना है तो भी लाउड बोलना है ताकि अंतिम रो के बैठे दर्शक तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। आँखों के मूवमेंट, जहाँ सिनेमा के अभिनेता आँखों के मूवमेंट से काम चला लेते हैं, वहाँ थिएटर के अभिनेता को आँख के साथ गर्दन भी मोड़ना पड़ता है ताकि अंतिम दर्शक को पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब लुक चेंज हुआ है, लुक शिफ्ट हुआ है, देखा है, कहीं क्या है। इसलिए वो मतलब सूक्ष्म चीज़ें थिएटर में व्यक्त नहीं होती, लेकिन सात्विकता का ख्याल रखते हुए बहुत कठिन होता है। इसलिए कहा जाता है कि नाटक में अभिनय करना सिनेमा के अभिनय से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इतना भी कहीं लाउड ना हो जाए सुनाने और दिखाने के चक्कर में कि जो भाव है, जो रस है, उसका प्रवाह मर जाए, वो रस मर जाए, वो भाव मर जाए और दर्शक उस भावना को ग्रहण न करे। इस बात का भी ख्याल रखना है, लेकिन इतना भी रियलिस्टिक या इतना भी सिनेमा की तरह का लाइव नहीं होना है कि पीछे बैठे दर्शक को आपकी हरकत न दिखाई देना, आपकी आवाज़ सुनाई दे। तो दोनों तरफ गड़बड़ी हो सकती है। बस माध्यम का फर्क, एक तकनीकी माध्यम है, एक जीवंत माध्यम है। जीवंतता और तकनीकी का जो फर्क है, ये जैसे जैसे तकनीक बदलेगा वैसे वैसे और कुछ बदलाव आता रहेगा। बेसिक फर्क इतना ही है, अभिनय तो अभिनय ही है। आगे हम और विषयों पर चर्चा करेंगे। आपके कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे कमेंट आते रहेंगे, उसी तरह से आपसे निवेदन है कि थिएटर अपडेट के इस एपिसोड्स को अपना सब देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स भी दें, अपने सवाल भी कर सकते हैं कि ताकि हम अगले एपिसोड में आपको और अच्छी बातों को लेकर उधर हो सकें। धन्यवाद।